हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो कल जो मैंने ब्लॉग डाला था वो पार्ट 1 डाला था और आज पार्ट 2 का डाल रही हूँ शादी का। आज इसमें सब कुछ दिखाऊंगी, जयमाल कैसे हुआ सब कुछ इसमें दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी कल से जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड करा था वहीं से स्टार्ट किया है। और ये अभी तक मतलब मैंने बताया था ना आपको कि दरवाजा वो होता है, मतलब यहाँ पे दरवाजे पे दूल्हे की पूजा की जाती है और ये ना गुप्त दान किया जाता है जो कि ये लड़की के ससुर जी करते हैं। और ये सब रस्म होने के बाद आती है मतलब लड़के की सास की, जो कि मतलब दूल्हा है, दूल्हे की सास की, जो कि दूल्हे की आरती उतारेंगे। जो भी उनके परिवार में जितने भी लोग होंगे ना, दूल्हे की आरती उतारी जाएगी। तो यहाँ पे अभी वही हो रहा है, दूल्हे की आरती उतारी जा रही है और नज़र उतारा जा रहा है। और बस इसी तरह से आगे अब स्टार्ट करेंगे जयमाल के लिए। और बहुत लेट भी हो गया था। और यहाँ पे साइड में ना, मुझे नहीं पता इसका क्या है, क्या रिवाज होता है। मतलब कुमार क्या नाव होते हैं जो मतलब लड़की का जो सामान होता है ना वो ले जाने के लिए, उनको ले जाने के लिए कुछ देना, दक्षिणा देना पड़ता है। तो वो सब अपना मतलब कर रहे थे, जो भी था, जो भी देना है ना। मतलब आज शादी में तो काफ़ी रस्म रीत तो होते ही हैं जो कि दोनों तरफ से निभाई जाती है, छोटी बड़ी चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे वही सब बातें हो रही है। तो आरती उतार ली गई है और उसके बाद से फिर जयमाल की बारी आ गई। इस दुल्हन की एंट्री हो गई थी, जो कि हमारी भाभी की एंट्री हो गई है दुल्हन की। और देख सकते हो किस तरह से एंट्री हो रही है। मैंने गांव में आज तक मतलब शादी देखी, ऐसा नहीं कि नहीं देखी है गांव में, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है कि हाँ ब्राइडल मतलब एंट्री करी जाती है इस तरह से। और कैमरा वाले भी खूब फोकस दे रहे हैं भाभी पे कि हाँ कैसे पोज दे। भाभी भी पोज दे रही है, कैसे लेना है कैसे नहीं। मतलब एक दुल्हन की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है सच में। बेचारी एक तो कुछ बोल नहीं पाती उस दिन, और उसकी जो हालत ख़राब होती है ना दुल्हन की, वो खैर वही समझ सकती है जो शादीशुदा होती है ना। और गाइस आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया नहीं कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ भी कमेंट नहीं है यार आप लोगों को। मतलब मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी तो आप लोग गुस्सा हो गए हो या क्या हो गया मुझे नहीं पता। मेरे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा गिर गए हैं और कोई कमेंट कोई लाइक कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे मत करो आप लोग, प्लीज़ 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 ऐसे मत करो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो मेरे ब्लॉग पे। आप लोग की वजह से ही है, आप लोग के, आपके अलावा मतलब आपके बिना कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे, मेरा कुछ भी नहीं है मतलब करना। तो ब्राइडल की एंट्री हो गई है, दुल्हन की एंट्री हो गई। अब धीरे धीरे कदमों से वो अब स्टेज की तरफ जा रही हैं और दूल्हे राजा जी का मतलब हाथ थामेंगी, जो कि जयमाल होगा। इस टाइम ना मैं सच बोलूँ तो जब दुल्हन बनती है ना तो मतलब बहुत सी फीलिंग भी होती हैं, बहुत चीज़ें सोचती भी हैं, अंदर घबराहट भी होती है, बहुत सी चीज़ें चलती है। ऐसा नहीं है कि चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, चाहे लव क्यों हो चाहे अरेंज हो, लेकिन शादी तो पहली बार होती है ना। तो हर लड़की की जैसे फीलिंग होती है ना उसी तरह से सबकी फीलिंग होती है। थोड़ी थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा डर लगता है कि
फाइनली गए जयमाल हो गया है और दुल्हन दुल्हन बिल्कुल दूल्हा और दुल्हन बैठ चुके हैं, यानी कि मेरा भाई और भाभी दोनों बैठ गए हैं अब बिल्कुल आराम से। और अब इनकी मतलब जो भी क्या बोलते हैं आशीर्वाद देंगे, जो भी बड़े होंगे आशीर्वाद देंगे। तो मेरी मम्मी गई हुई है और मौसी गई हुई है। सबसे पहले दोनों जना मतलब आशीर्वाद दे रही है दूल्हा दुल्हन को, जो भी देते हैं खुश रहे और मतलब उनके रिश्ते में कभी भी कोई मतलब ऐसी ना हो कि कोई खटास हो, हमेशा प्यार बना रहे हैं। और बहुत अच्छा रहा जयमाल भी, बहुत अच्छी रही गांव की शादी, मुझे अच्छी लगी और जयमाल भी बहुत अच्छा रहा। सच बोलूँ तो जो दुल्हन है ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और ना बिल्कुल भी ना जैसे कहते हैं स्माइल वो भी नहीं था, स्माइल भी नहीं कर रही थी बेचारी। होता है यार ऐसा, हर किसी के साथ होता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तो हूँ बड़ी बहन ही हूँ ना, मैं मौसी की लड़की हूँ तो बड़ी बहन ही हूँ ना मैं। तो अब मैं आई हूँ आशीर्वाद देने के लिए। थोड़ा मुझे शर्म सा आ रहा था कि मतलब अपने मेरी शादी हुई, फिर मेरी बहनों की शादी हुई, भाई की शादी हुई, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना कि यार सब मतलब धीरे धीरे सबकी शादी हो रही है। हम पहले कितने छोटे थे एक साथ, मतलब ऐसे छोटे थे जब जाते थे खेला करते थे। तो यहाँ में अब मैं आशीर्वाद दे रही, इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं। और उसके बाद से जयमाल होने के बाद हम सब लोगों ने खाना वाना खाने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं अब घर की तरफ, क्योंकि दुल्हन तो अब सुबह आएगी और सुबह मतलब ठंड भी यहाँ पे बहुत हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव में ज़्यादा ठंड है तो सुबह तक हम रुक नहीं सकते, तो इसलिए हम अभी निकल रहे हैं और अभी हम सब जा रहे हैं। तो हम सब लोग घर आ गए थे, हम जितनी भी मतलब गई थी ना लेडीज़, कम से कम 4-5 गई थी, हम सारे एक साथ वापस आ गए थे। और वहाँ पे अब जेंट्स ही जेंट्स है तो हम जो भी थे सब आ गए थे। आने के बाद मैंने अपने और डुगू कपड़े चेंज करा फटाफट, क्योंकि इतनी थक गए थे ना, इतने थक गए थे ना चल चल के, ऊपर से बहुत ज़्यादा दूर तक लंबा वहाँ चलना पड़ा था और हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, इतनी ख़राब हो गई थी, मैं तो सीधा कपड़े चेंज किए और लेट गई हूँ। और अभी मेकअप भी नहीं उतारा मैंने, हालांकि कोई ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया मैंने, जो रोज़ के मेकअप होते वही करा, लेकिन कहते हैं ना आई शेडो थोड़ा सा और थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था। तो अभी मैं मुंह धोऊंगी, थोड़ी देर में मुंह धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी, अभी थोड़ा सा ऐसे लेटी हूँ कि थोड़ा आराम, पीठ जो है ना मेरी पीठ ऐसी अकड़ गई थी ना, तो बस लेटी हूँ कि थोड़ा पीठ को आराम पड़ जाए। अब सुबह आएगी दुल्हन तो सुबह मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है गाइस। A few moments later. तो फाइनली हमारी दुल्हन आ गई हैं, यानी कि भाभी हमारी आ गई हैं घर पे। और गांव में सच बोलूँ तो बहुत लेट विदाई होती है, पता है 10 बजे आई है, 10 बजे। और मेरी विदाई सच बोलूँ तो मेरी विदाई सुबह सुबह ही हो गई थी 6 बजे करीब, और गांव में तो यार 10 बजे तक विदाई होती है, इतने अच्छे से आराम से होती है विदाई। और हम सुबह से वेट ही कर रहे थे कि अब आएगी भाभी, अब आएगी भाभी, अब दुल्हन आएगी। तो दुल्हन दरवाजे पे आ गई हैं और देख सकते हो आप लोग, दुल्हन को गाड़ी से निकाला है और अब बस इनको फूलों से स्वागत कर रहे हैं, देख सकते हो सारे लोग फूल फेंक रहे हैं। और उसके बाद से सीधा इन्हें मंडप पे ले जाया जाएगा, जो भी रस्म होता है ना दुल्हन के साथ वो रस्म हुआ होगा। उसके बाद से अभी यहाँ पे जो फोटोग्राफर है ना वो अपनी फोटोग्राफर ले रहे हैं और यहाँ पे दोनों दूल्हा दुल्हन खड़े हैं। दुल्हन का पूरा मुंह क्या पूरा शरीर ढक रखा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अंदर ले गए हैं उनको, अंदर कर लिया गया है। उसके बाद से मंडप पे दूल्हा दुल्हन को खड़ा किया जाएगा और उनकी आरती फिर से उतारी जाएगी। पहले तो बाहर दरवाजे पे उतार लिया था, लेकिन मंडप पे भी उतारा जाएगा। आरती उतारने के बाद अब उस रूम में लेके जाया जाएगा जहाँ देवी देवताओं को पूजा था वहाँ पे। आ रहे हैं भैया, पहले कोई हिया से नहीं छोड़ तो पावे। 11 हाँ और 11 बताओ। दुल्हन मत खर्च कर तो बहन तो गैस आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, और ये सब ये हो रहा है कि हम लोग ने दरवाज़ा रोका है, जो कि बहनें रोकती हैं और हम सारी बहनें हैं ना मतलब दरवाज़ा रोक के खड़ी हुई हैं कि ऐसे नहीं जाएंगे जब तक कोई कुछ नेक नहीं मिलेगा। तो हम लोग नेक की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा भाई कह रहे हैं कि सबको 11-11 रुपये दे देते हैं, तो मैंने वही कहा कि 11 रुपये से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शादी पहली बार हुई है, नेक तो हम अच्छा ही लेंगे। तो नेक हमने 5,000 बोला था, लेकिन 5,000 से करते करते 3100 पे आ गया है और ये 3100 दे रहा है भाई। तो मुझे नहीं
मेरी छोटी बहन को देगा, जो मतलब जो उनकी सिस्टर है खुद की, रानी नाम है, तो उनको पैसे दिया जाएगा। तो सारी बहनों में मतलब बांट लिया जाएगा। और ये वही हो रहा है, बेचारे दूल्हे का ना जेब खाली हो रहा है। तो सब हंस रहे हैं कि दूल्हे का जेब खाली हो रहा है और कैसे कैसे एक एक रुपए गिन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, रस्में बहुत अच्छी लगती है गाँव की शादी। ये रीत रिवाज जब तक ना हो तो ऐसा लगता है कि शादी मतलब है ही नहीं। जब तक रीत रिवाजें नहीं पूरी होती तो शादी की फीलिंग और शादी के मज़े ही नहीं आते हैं। तो ब्लॉग आज का मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। बहुत सारा प्यार देना, कमेंट करना मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है।